आज के भारत में सच्चाई की उम्र मात्र 3 घंटे रह गई है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अब सत्ता की आलोचना करना भारी पड़ रहा है। दोस्तों, लगता है सत्ता में बैठे लोगों को वो दोहा भूल गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। लेकिन सत्ता में बैठे कुछ लोग उन निंदकों की कुटिया फूकने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में सत्ता की नाकामी, उसकी दमन की नीति और उन कड़वे सच से पर्दा उठाएंगे जिन्हें सरकार ने आपकी नजरों से डिलीट करवा दिया, चाहे वो आर्थिक विफलता हो या बुनियादी ढांचे का भ्रष्टाचार। दोस्तों, आप आम जनता से जुड़ी परेशानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं। आप बताते हैं कि कैसे ग्रोथ का जो सरकारी आंकड़ा है वो सिर्फ एक ढकोसला है, चाहे वो महंगाई का आंकड़ा हो या जीडीपी का। आपने अपने शहर के गिरे हुए पुल का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालते हैं, लेकिन मात्र 3 घंटे में उस वीडियो को डिलीट करवा दिया जाता है, जैसे कि वो घटना कभी हुई ही नहीं। दोस्तों, घटना है 10 फरवरी 2026 की। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा गुपचुप तरीके से आईटी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया गया। दोस्तों, इन नियमों में अभिव्यक्ति की आजादी पर एक डेथ वारंट की तरह साइन किए गए हैं। पहले आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने के लिए 36 घंटे मिलते थे, लेकिन अब इसे घटाकर मात्र 3 घंटे कर दिया गया है। यदि यूट्यूब, एक्स या फेसबुक इन 180 मिनटों में सरकार का आदेश नहीं मानते हैं तो वो अपनी सुरक्षा खो देंगे। इसका सीधा मतलब है कि प्लेटफॉर्म पर आपके द्वारा डाली गई किसी भी बात के लिए कंपनी के अधिकारियों को जेल हो सकती है। डरी हुई कंपनियां बिना जांच के हर उस आवाज को दबा रही हैं जो सत्ता को चुभती हैं। यह सिर्फ एक नियम नहीं, एक डिजिटल कर्फ्यू है। दोस्तों, एक कड़वा सच है कि जब सरकार विफल होती है तो वो व्यवस्था को सुधारने के बजाय सबूत मिटाना शुरू कर देती है। पिछले कुछ सालों में भारत में वेब सीरीज की तरह पुलों के ढहने की एक शर्मनाक सीरीज देखी गई है। 2021 से 2025 के बीच देश में लगभग 170 पुल ढहने की घटनाएं दर्ज की गई। जुलाई 2025 वडोदरा में 43 साल पुराना पुल ढह गया, जिसमें 11 से 18 लोगों की मौत हो गई। मार्च 2026 गोपालगंज में मात्र 2.87 करोड़ की लागत से बन रहा नया पुल ढह गया। सवाल यह है कि अगर सरकार इन घटनाओं को लेकर सीरियस होती तो पुलों के गिरने की सीरीज नहीं देखनी पड़ती, लेकिन सरकार ने किसी और काम को सीरियस में ले लिया। दोस्तों, इन हादसों के बाद जब स्थानीय लोगों ने घटिया निर्माण, भ्रष्टाचार के वीडियो पोस्ट किए, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक ऑर्डर के नाम पर इंटरनेट से हटवा दिया गया। क्या किसी पुल का गिरना और उस पर सवाल पूछना देशद्रोह है, या उस शर्मनाक भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश है जो सरकारी ठेकों में दीमक की तरह लगा है? अब उस मुद्दे की बात करते हैं जिस पर सरकार अपनी पीठ सबसे ज्यादा थपथपाती है, वो है जीडीपी ग्रोथ। सरकार दावा करती है कि भारत की जीडीपी 7.6% की रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन क्या यह आपकी जेब तक पहुंच पा रही है? मार्च 2026 में पीटरसन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट ने इस विकास के गुब्बारे की हवा निकाल दी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2023 के बीच भारत की जीडीपी को सालाना 1.5 से 2% तक बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। सरकारी आंकड़े 6 से 7% की ग्रोथ बताते हैं, लेकिन असली ग्रोथ शायद सिर्फ 4 से 4.5% के बीच है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि सरकार महंगाई को एडजस्ट करने के लिए उन डिफ्लेटर्स का इस्तेमाल कर रही है जो कच्चे माल की कीमतों पर आधारित है, न कि उस कीमत पर जो आप बाजार में चुकाते हैं। कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि लागत गिरी, और इसी मुनाफे को सरकार ने उत्पादन में वृद्धि बताकर आंकड़ों में जोड़ दिया। जीडीपी का यह तथाकथित फायदा सिर्फ मुट्ठी भर लोगों तक सीमित है। इसे अर्थशास्त्री के शेप्ड ग्रोथ कहते हैं। भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके मुनाफे तो बढ़ गए, लेकिन नौकरियों में इजाफा नहीं हो रहा है। यानी कंपनियां अमीर हो रही हैं, लेकिन वे रोजगार पैदा नहीं कर पा रही हैं। पिछले 8 साल में आपकी रियल वेजेस या तो गिरी है या फिर स्थिर रही है। हालत यह है कि प्रीमियम कारों और लग्जरी फ्लैट्स की बिक्री बढ़ रही है, लेकिन ग्रामीण भारत में 10 रुपए वाले छोटे साबुन के पैकेट की बिक्री आसमान छू रही है, क्योंकि जनता के पास बड़े पैक खरीदने के पैसे नहीं हैं। अब उसे हम विकास माने या आंकड़ों की बाजीगरी? दोस्तों, सरकार कहती है कि महंगाई काबू में है। दिसंबर 2025 में आधिकारिक आंकड़ों ने महंगाई दर मात्र 1.33% बताई, लेकिन क्या आपकी थाली ये बात मानने को तैयार है? क्योंकि आरबीआई के सर्वे में महंगाई लगभग 6.5% पर थी।
सरकारी डेटा और आम आदमी के अनुभव के बीच यह 5% का विशाल गड्ढा चीख चीख कर कह रहा है कि सरकारी आंकड़े जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। अब उस विषय की चर्चा करते हैं जिस पर सरकार को सबसे अधिक गर्व होता है। सरकार बड़े गर्व से कहती है कि वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है। लेकिन रुकिए, जरा इन आंकड़ों की गहराई में जाइए। देश की लगभग 60% आबादी अगर सरकार द्वारा दिए गए 5 किलो अनाज पर जिंदा है, तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि विकास सिर्फ कागजों पर हुआ है? जिस देश को विश्व गुरु और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है, वहां की 80 करोड़ जनता आज भी सरकारी राशन पर जिंदा है। क्या यही है विकास की तस्वीर? ये विफलता दर्शाती है कि हम अपनी जनता को इतना भी सशक्त नहीं कर पाए कि वो अपना खाना खुद खरीद सके। विश्व बैंक के आंकड़े कहते हैं कि भारत में गरीबी कम हुई है, लेकिन असलियत ये है कि पूरी कमी मुफ्त राशन की बैसाखी पर टिकी है। जैसे ही ये बैसाखी हटाई जाएगी, करोड़ों लोग वापस गरीबी की खाई में गिर जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ राशन देने की नहीं है। क्या यह राशन वाकई गरीबों तक पहुंच रहा है? ICRIER की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार जो अनाज भेजती है उसका 28% हिस्सा यानी लगभग 20 मिलियन मीट्रिक टन अनाज कभी लाभार्थियों तक पहुंचता ही नहीं है। यह सीधे सीधे सरकारी खजाने को 69,000 करोड़ रुपए की चपत लगाता है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लगातार खबरें आती हैं कि राशन डीलर्स गरीबों का अंगूठा लगवाकर अनाज को सीधे खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। गरीब के हिस्से का चावल बाजार भाव पर बेचा जा रहा है और जनता को डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया जा रहा है। सीधी बात यह है कि टैक्स पेयर का पैसा सरकार विकास में लगाने की बजाय बर्बाद कर रही है। अब आप बताओ कि ये देश कैसे आगे बढ़ेगा? दोस्तों, ऊर्जा संकट धीरे धीरे बढ़ रहा है और देश में रसोई गैस का संकट गहरा गया है। शहरों में 25 दिन और गांवों में लगभग 45 दिन का वेटिंग पीरियड पहुंच गया है। ब्लैक मार्केट में सिलेंडर 3-3 हजार रुपए में बिक रहे हैं। जमीनी हकीकत को दिखाने वाले वीडियो को डिलीट करवा दिया गया और सोशल मीडिया पर अपनी IT सेल के जरिए सब ठीक है कि एक जैसे हजारों ट्वीट करवाकर डिजिटल गैस लाइटिंग की गई। दोस्तों, अगर कोई इन मुद्दों पर आवाज उठाता है तो उसका क्या होता है? 18 मार्च 2026 रात के अंधेरे में कुछ मशहूर अकाउंट्स जो सच्चाई बता रहे थे उनको भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि वे महंगाई और बेरोजगारी पर व्यंग कर रहे थे और सत्ता में बैठे भ्रष्टाचारियों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट में भारत प्रेस स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों में 151 स्थान पर गिर चुका है। जरा सोचिए, हम क्षेत्रफल में 7वें, जनसंख्या में नंबर 1, सैन्य शक्ति में चौथे, GDP में चौथे स्थान पर हैं, लेकिन प्रेस की आजादी में हम अफगानिस्तान और अन्य संघर्षग्रस्त देशों के करीब पहुंच रहे हैं। मीडिया सत्ता के तलवे चाटने में इतनी व्यस्त है कि सच्चाई नहीं दिखा पा रही है। हमारे देश की जो पत्रकारिता है उसका स्तर इतना गिर चुका है कि इस देश में जनता उसे गोदी मीडिया के नाम से जानती है। दोस्तों, जब आंकड़े झूठ बोलने लगे, जब सरकार आपकी तकलीफों से इनकार करने लगे और जब आम जनता की आवाज को दबा दिया जाए तो समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में नहीं बल्कि उसे नींद की गोली देकर सुला दिया गया है। दोस्तों, जाते जाते मैं इतना कहूंगा कि 180 मिनट के हकीकत दिखाने वाले पोस्ट या वीडियो डिलीट कराना आसान है, लेकिन करोड़ों लोगों की भूख और बेरोजगारी को डिलीट करना असंभव है। क्या आप सभी मानते हैं कि कागजों पर चमकता भारत आपकी जिंदगी का सच है या आपके खाली बटुए की आवाज ज्यादा बड़ी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें इससे पहले कि सत्ता की डिजिटल कैंची इसे भी काट दे। धन्यवाद।